वाह, एक और इच्छाधारी नागिन। वाह धीराज, वाह। न जाने कितनी बार इन नागों ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की और हर बार तुमने उनकी कोशिशों को अपने पैरों तले कुचल दिया। आपकी सुरक्षा ही मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है महामाया। ये सपोले क्यों नहीं समझते कि आपके इस रक्षक के होते हुए इस हवेली की सीमा पार करना नामुमकिन है। जो शरण में है वही सुरक्षित है और भुजंग हमारी शरण में नहीं है, इसलिए उसे और उसके लोगों को हम मिटा देंगे और सारी शक्तियों को हम कब्जे में कर लेंगे। क्या देख रही है नागिन? तू महामाया के घर में है और यहाँ से तू कभी वापस नहीं जा सकती अपने डरपोक भुजंग के पास। वो डरपोक भुजंग खुद तो हमारे सामने आता नहीं और भेज देता है तुम जैसे कमजोर नागों को हमसे लड़ने के लिए। तुम सबको खत्म करने के लिए तो मैं ही काफी हूँ महामाया। तुझसे पहले भी जितने सपोले आए थे ना, वो यही बोल रहे थे। देख क्या हालत की है उनकी। आज तू और कल तेरा वो भुजंग, वो भी यही होंगे। अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है, तुम तो अपने घर में हो। रुक जाओ धीराज। तेरी एक ख्वाहिश भी पूरी कर ले नागिन। हम तुम्हें 5 मिनट देते हैं। इन 5 मिनट में हमारे लोगों के झुंड से पार निकलकर हम तक पहुंच जा। अगर तूने ऐसा कर लिया तो हम खुद तुझे माया रेखा पार जाने की इजाजत देते हैं। फिर चली जाना अपने डरपोक भुजंग के पास। मोहिनी को तैयार करने का समय आ गया है।
रुक जाओ अधिराज। इसकी सजा मौत नहीं है, इसकी सजा है जिंदगी अधिराज। और ऐसी जिंदगी कि वो मौत के लिए तड़पे और हमसे मौत ना दे, क्योंकि अगर ये मर गई तो ये हमारे किसी काम की नहीं, इसकी शक्तियां हमारे किसी काम की नहीं। ये कोई साधारण इच्छाधारी नाग नहीं है, ये भुजंग की सेना की सैनिक है। इसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो आम नागों के पास नहीं होती, और इन शक्तियों पर सिर्फ हमारा अधिकार है। अब ये नागिन महामाया के हाथों का खिलौना है। जब मन किया खेलेंगे, जब मन भर गया तोड़ देंगे। नागराज भुजंग, सुन सकता है तो सुन, देख सकता है तो देख, हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। इंसान नहीं, शैतान है महामाया। पिछले 1 साल से हम नागों की दुश्मन बन बैठी है वो। हमारी शक्तियों से ताकत पाकर खुद को महारानी समझती है वो। एक एक कर हमारे सारे अच्छे सैनिक उस महामाया की कैद में हैं, और हम ये तक नहीं जानते कि वो उनके साथ इतना बुरा सलूक कर रही है। नागों की शक्तियों को छीनकर नागवंश का अस्तित्व मिटा देना चाहती है वो। इस दुनिया पर राज करना चाहती है वो। इसलिए हमें उसे रोकना होगा, लड़ना होगा हमें। लेकिन कैसे लड़ेंगे भुजंग? जिसने एक बार भी माया रेखा को पार किया वो कभी लौट कर वापस नहीं आए। हमारे पास सैनिक भी नहीं, हम कैसे जीतेंगे महामाया से? हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे।
हमें जीतना ही होगा और हमें जीत दिलाएगा हमारा ब्रह्मास्त्र, हमारा वो 7वां सैनिक। वो महामाया से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। क्या हुआ? मैं तुम लोगों के चेहरे पर यह डर क्यों देख रहा हूं? क्या हुआ वसुधा? क्या हुआ चंदर? कहीं फिर से वो? हाँ भुजंग, कौशिकी की खबर मिलते ही तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी भुजंग, पर क्या तुम ये नहीं जानते? जंगल और माया नगरी के बीच में एक माया रेखा है जिसे बिना पूरी तैयारी के लांघना मतलब मौत। अब वो अभी भी माया रेखा को पार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका एक सबक अभी भी बाकी है। तुम लोगों ने फिर भी ना उसे बताया और ना ही उसे रोका। जाओ, इससे पहले कि वो माया रेखा की अग्नि में खुद को झोंक दे और महामाया के जाल में फंस जाए, जाओ जाकर उसे रोक दो, क्योंकि वो ये नहीं जानती महामाया का एक दुष्ट बास 24 घंटे माया रेखा की निगरानी करता है, जिससे बचना नामुमकिन है। सांप, ये सांप की बू है। मेरी ये शक्ति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। जरूर यहीं कहीं छुपे होंगे। कितनों को मारता हूं फिर भी रोज चले आते हैं। आज औरों को मारना पड़ेगा। संभाल लेती ना मैं अकेले। क्या जरूरत थी आपको आने की? और छोटू, तुम भी? मुझे आप लोगों को बताना ही नहीं चाहिए था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मोहिनी, हम तुम्हें लेने आए हैं। भुजंग का आदेश है, हम इसे टाल नहीं सकते। और इस जंग को जीतने के लिए तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो। तैयार नहीं हूँ? अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो भुजंग ये क्यों कहते हैं कि मैं उनकी सबसे होनहार सैनिक हूँ? मेरे दाव से कोई नहीं बच सकता। एक तरफ वो मेरी तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को भेज देते हैं मेरे पीछे पीछे। मोहिनी, रुक जाओ बेटा। देखो, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, पर माँ जैसी तो हूँ। मेरी बात मानो और वापस लौट चलो। देखो, तुम वो माया रेखा जरूर पार करोगे, लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज नहीं तो कब वसुधा माँ? इंतजार करूं मैं उस दिन का जिस दिन महामाया नागलोक के सारे नागों को खत्म कर दे। तक्षम, सिद्धि, गुरुम, त्रिलोक और अब कौशिकी भी। हमारे सारे अच्छे सैनिक उसकी कैद में। ऐसे तो हमारा पूरा नागलोक खत्म हो जाएगा। और अगर नागलोक ही नहीं रहा तो मुझे बचाकर क्या करेंगे भुजंग? अब मुझे वो माया रेखा लांघने से कोई नहीं रोक सकता। और अकेले मैं क्यों? हम चारों को चलना चाहिए। हमें महामाया को मारकर
हमारे साथियों को बचाकर दिखा देना चाहिए भुजंग को कि अकेले मैं नहीं, अब हम चारों तैयार हैं। तो ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम हमारी बेटी जैसी हो, तुम्हें ऐसा अकेला थोड़ी ना छोड़ देंगे। हाँ, हम सब आपके साथ हैं मोहिनी दीदी। अधिराज सांपों को मीलों दूर से भी सूंघ लेता है, वो हमारी तरफ बढ़ेगा। मोहिनी, तुम इस रास्ते से जाकर के माया रेखा के पास पहुंच जाना, और हम तीनों इस रास्ते से जाकर उसे भटकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पर याद रहे, माया रेखा को बिना छुए ही मिटाना होगा। अगर बिना मिटाए तुमने वो रेखा पार की तो याद रहेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे। और बहुत ही शानदार पारी नागलोक के कीड़े की। और अब हमारा खिलाड़ी पत्तों के पीछे, जमीन के नीचे, और ये आया अधिराज, और ये हुआ गोल। नागलोक के कीड़े, तू महामाया तक पहुंचेगा। तुझे पता नहीं है कि उससे पहले ही अधिराज तुझे भगवान के पास पहुंचा देगा। अरे ठहर जा, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? अभी तो तेरे विष के दांत भी नहीं निकले। साहब का बाप भी आया है। साला डरपोक सपोला भाग गया। अगर हाथ आ जाता ना तो जश्न दुगना हो जाता और महामाया भी खुश हो जाती। महामाया की कैद से अपने साथियों को मुक्त कराकर ही रहूंगी। मुझे चकमा देने वाले नाग, तेरी मौत तेरे पीछे आ रही है। कहाँ गई वो नागिन? जश्न का फायदा उठाकर जरूर भीड़ में शामिल हो गई होगी।
ओके ओके, नीलांबरी देवी के महामाया बनने की 1 साल की खुशी में और आज की जीत के लिए मैंने आप सब के लिए एक प्यारा सा कार्यक्रम रखा है। ओ महामाया जी, आपके लिए अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। सही समय आ गया अपने साथियों को मुक्त करने का। नागवंश को मिटाना चाहती है ना तो महामाया, तेरी नाक के नीचे से इस हवेली में घुस चुकी हूं। अब तेरी आंखों के सामने तुझे डसकर अपना बदला पूरा करूंगी और तुझे मारकर भुजंग के कदमों में फेंक दूंगी। तो बस देख, ये जश्न तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। ये वादा है मेरा। ये लड़की क्या कर रही है यहां? सुनाई नहीं दिया क्या?
माफी मांगो हुकुम, गलती हो गई। वो जी सा घबरा रही हो था तो मुंह धोने वास्ते आई थी, पर अब लग रहा है इतनी बड़ी हवेली में भटक गयो मैं कहीं। अच्छा हुआ थे आ गए हो, बाहर जाने को रास्ता कट है। महामाया का विश्वास जीतने के लिए और अधिराज को अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अधिराज! महामाया! महामाया, आप ठीक तो है माँ? वो ठीक है, लेकिन तुम कौन?